तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। अब आज की कहानी के ऊपर आते हैं। टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदली। मैं बार बार आपसे बताता हूँ इसी कहानी के एपिसोड में। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हुई। एक फैशन सा चल पड़ा है पिछले कुछ वक्त से, जब से सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो। क्रिमिनल ने भी अपने काम करने का तरीका खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाने, खुद की पब्लिसिटी के लिए, खुद का ऑरा और ओहदा बढ़ाने के लिए, वो भी अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे। ऐसे बहुत से गैंग हैं जो बाकायदा फेसबुक पे अपनी तस्वीरें, अपने कारनामे, अपने गैंग के काम, हथियारों के साथ फ़ोटो ये डालते रहते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली हरियाणा में ख़ासतौर पर इस तरह का कल्चर बहुत ज़्यादा है। जो गैंगस्टर हैं वो इस तरह की तस्वीरें डालते हैं, बाकायदा जेल के अंदर हों तो वहाँ से भी अपलोड करते हैं, और कहाँ क्या क्या जुर्म किया वो भी उसमें डालते हैं। इतने वो लोग बेखौफ हैं। तो ये एक सोशल मीडिया ने बाकी लोगों की तरह क्रिमिनल को भी एक प्लेटफॉर्म दिया है। अच्छा, क्रिमिनल को अमूमन चाहिए क्या होता है? कोई भी जो बदमाश होता है, हर शख्स अपनी फील्ड में तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और ये कोई गलत नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। आदमी काम करता है तो इसीलिए मेहनत से काम करता है कि उसे उसका इनाम मिले, उसे तरक्की मिले, उसके पैसे बढ़े। पर यही चीज़ क्रिमिनल भी अपना रहे हैं। वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी सारी चीज़ें इसलिए डालते हैं ताकि नाम तो नहीं बल्कि कहें कि वो और ज़्यादा बदनाम हो सकें, उनकी और ज़्यादा दहशत हो सके कि देखो ये बहुत ही बड़ा बदमाश है, बहुत ही बड़ा है, और इससे पंगा लोगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए इसकी बातें मान लो। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक तरह से वो भी अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए, अपना ऑरा बढ़ाने के लिए, अपनी दहशत बढ़ाने के लिए करने लगे। ऐसी सोशल मीडिया की देन है एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर। बल्कि अगर ये कहें कि बहुत सारे क्रिमिनल बाद में बनते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी उस गैंगस्टर की है जो पहले सोशल मीडिया पर अपने बारे में खूब सारी चीज़ें डालता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो एक बड़ा गैंगस्टर बनता जाता है। इस कहानी की फरमाइश बहुत वक्त से क्राइम तक फैमिली के कई मेंबर कर रहे थे। कहानी है दुर्लभ कश्यप की। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला, 20 साल भी उसकी उम्र पूरी नहीं हुई। 20 साल का वो होता, उसके 2 महीने और 2 दिन पहले ही वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। इस कम उम्र में जिस तरीके से दुर्लभ कश्यप ने जुर्म की दुनिया में एक अपनी दहशत चलाई, पूरा उज्जैन, लगभग इंदौर भी जिसके नाम से कांपता था, जिसके नामालूम कितने गैंग मेंबर थे, इसके अलावा फॉलोवर भी थे, क्योंकि वो सोशल मीडिया का भी सहारा लेता था। शायद ये देश का इकलौता ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपनी गैंग का एक बाकायदा एक ड्रेस कोड बनाया था, और इसकी शुरुआत उसने खुद की थी। माथे पे लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पे स्कार्फ या गमछा, बड़े बाल, ये इसकी पहचान थी, और यही पहचान थी इसके गैंग की। ये सारे लगभग एक ही ड्रेस में रहते थे, माथे पे टीका लगाते, आंखों में सुरमा लगाते, स्कार्फ या गमछा डालते गले में, बड़े बाल रखते, और इसके बाद जुर्म की दुनिया की तरफ बढ़ जाते। बड़ों को छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे इस दुर्लभ कश्यप के एक तरह से फ़ैन हो गए थे सोशल मीडिया पर देखकर। ये भूल गए थे लेकिन कि जो गुनाहों का रास्ता होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत आगे तक नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अपनाया। कहानी उसी दुर्लभ कश्यप की है। ये कहानी बेहद अफसोसनाक इसलिए भी है कि इस कहानी में दुर्लभ कश्यप के जो पिता हैं, दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद एक बाकायदा वो मीडिया से बात करते हैं, एक वीडियो भी वो बेटे की तरह ही सोशल मीडिया पे डालते हैं, और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि कोई मेरे बेटे जैसा ना बने, उसको कॉपी ना करे, ये रास्ता ठीक नहीं है। और इस कम उम्र में इसमें मौत हो जाती है। बहुत ही भावनात्मक उनकी अपील थी एक बाप की, एक गैंगस्टर के बाप। सोचिए उसके दिल पे क्या बीतती होगी। बात 2000 की है, तारीख थी 8 नवंबर, अगले महीने ये नवंबर आने वाला है।
8 नवंबर सन 2000 को दुर्लभ कश्यप का जन्म हुआ था। जो फादर थे रजनीश कश्यप, ये एक बिजनेसमैन थे, और माँ जो थी दुर्लभ कश्यप की, वो एक स्कूल टीचर, अब भी वो टीचर हैं। तो 8 नवंबर 2000 को उज्जैन में जन्म हुआ, एक अच्छे खासे परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में, ठीक ठाक पैसे, सब कुछ। इसके बाद माँ बाप ने उसका नाम ही दुर्लभ इसलिए रखा कि बेटा बड़ा होकर कुछ अच्छा करेगा, कुछ नायाब करेगा। दुर्लभ का मतलब ही होता है कुछ नायाब, बल्कि कई जगह पे तो उसने अपने आप को कोहिनूर भी लिखा था सोशल मीडिया पर, कोहिनूर दुर्लभ कश्यप। तो माँ बाप की यही उम्मीदें थी, तमन्ना थी कि एक बेटा है, ये कुछ करेगा। अच्छे स्कूल में उसको दाखिल कर दिया, लेकिन स्कूल में ही दुर्लभ कश्यप के रंग दिखने शुरू हो गए। थोड़े वक्त के बाद ही स्कूल में सीनियर और जूनियर के बीच में जब लड़ाई होती वो उसमें कूद पड़ता। धीरे धीरे फिर उसका दबदबा इतना हो गया कि वो सीनियर और जूनियर की लड़ाई का निपटारा करने लगा, और फिर देखते ही देखते स्कूल में एक दबंग स्टूडेंट की उसकी छवि बन गई एक। उसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होता लोग दुर्लभ कश्यप के पास आते, वो भी हालांकि एक बच्चा था, लेकिन दबंगई शुरू से थी। खैर इसी स्कूल के दौरान स्कूल पास करता है। उसके बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन स्कूल में जो ये सारी चीज़ें हुई कहीं ना कहीं उसने उसके दिमाग पे असर किया, और 2017 आते आते, बल्कि 2016 तक की, जब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, वो जुर्म के रास्ते पे चल पड़ा। लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें होने लगी। 17 आते आते उसने अपने स्कूल के उन दोस्तों के, जो उसके साथ स्कूल में दोस्ती हुई थी, उनके साथ एक गैंग बना लिया, और अब ये मारपीट, उगाही, वसूली, कार के शीशे तोड़कर कार को लूटना, ये सारी चीज़ें करने लगे, और ये इनका सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे गैंग बढ़ता गया, लूटपाट, लोगों को धमकाना, जबरन वसूली, उगाही, ये सारी चीज़ें ये लोग करते रहे। लेकिन फिर अचानक 2018 आता है, और 2018 में फेसबुक पे दुर्लभ कश्यप अपने वॉल पर एक मैसेज डालता है, और वो मैसेज ये था कि चाहे कोई भी कुख्यात बदमाश, हत्यारा या फिर गैंगस्टर तंग करे, कैसा भी विवाद हो, हमसे मिले, हमसे संपर्क करें, हम हैं। फिर इसके बाद इसने कुछ और फेसबुक पे डाला कि अपनी उम्र के बारे में भी बता रहा है कि छोटी उम्र है लेकिन बड़े काम करने हैं, और कुछ नहीं होगा, जो भी होगा देख लेंगे। अब ये सारी चीज़ें वो खुलेआम फेसबुक पर डाल रहा है। एक तरह से क्राइम के लिए वो विज्ञापन दे रहा है कि अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई तंग कर रहा है, आपका कोई विवाद है, तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। अब जब ये सारी चीज़ें आई, तब तक लूटपाट के बहुत सारे मामले भी उसके खिलाफ दर्ज हो चुके थे, सिर्फ 16-17 साल की उम्र में। तो धीरे धीरे ये बात, और ये फेसबुक में ये सारी जो एक क्राइम का विज्ञापन था, ये अपने आप में पहला इस तरह का देश में शायद मामला था, जिसमें आमतौर पर ये तो होता है, हम लोग बचपन से एक देखते आए हैं कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, दिल्ली आ रहे हो, कि रिश्ते ही रिश्ते, एक बार मिल तो लें, 28 रह घर पूरा, या जो भी पता है, या फलाना ये हमसे संपर्क करें। लेकिन क्राइम करने के लिए और क्राइम करवाने के लिए आप हमसे संपर्क करें, और इसका ओपन एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पर ये दुर्लभ कश्यप ने शुरुआत की। तो जब ये बात पुलिस के कानों तक पहुंची, और कई केस दर्ज हो चुके थे, और ये तो एक ओपन एविडेंस था कि आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप इस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी डाल रहे हैं। व्हाट्सएप चैट के ज़रिए व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया था पूरे अपने गैंग का, और उसमें भी कौन कौन से कैसे क्या काम किए वो भी सारी बातें होती थी, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो जब ये ऐड आया, इसके बाद दुर्लभ कश्यप का नाम और बड़ा होना शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के, कम सिन, जिसमें बहुत सारे नाबालिग, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, इन लोगों ने दुर्लभ कश्यप को इस फेसबुक के ज़रिए फॉलो करना शुरू किया, और उसके बाद ज्वाइन करना शुरू किया। कहते बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो दूसरे शहरों से इंदौर और उज्जैन आने लगे, सिर्फ इसलिए कि दुर्लभ कश्यप के गैंग में शामिल होना है। और कहते हैं कि उसके गैंग में शामिल बच्चों की और लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, 40-50 से कहीं ज़्यादा। और इस गैंग की
जो पहचान बनी वो उसकी वजह वही ड्रेस कोड। जो भी गैंग में जुड़ता उसके लिए ज़रूरी था कि आप माथे पे टीका लगाओगे, आप आँखों में सुरमा लगाओगे, आप गले में गमछा या स्कार्फ रखोगे, बाल थोड़े आप बड़े रखोगे, और बाकायदा पूरे गैंग जो ड्रेस कोड के साथ फ़ोटो शूट होता और उस फ़ोटो शूट को भी सोशल मीडिया पे डाला जाता कि ये दुर्लभ कश्यप गैंग। तो बहुत सारे ऐसे भटके हुए लड़के इस सोशल मीडिया के बहकावे में आकर दुर्लभ कश्यप के गैंग को जोड़ना, उससे जुड़ना शुरू हो गए, और फिर इनके जो क्राइम है वो बढ़ते गए। उज्जैन पुलिस भी परेशान, इंदौर पुलिस भी परेशान। लेकिन इस ऐड के बाद फिर पुलिस हरकत में आई, और इसके बाद आखिरकार पुलिस ने 2018 में, अक्टूबर का महीना था, दुर्लभ कश्यप को पहली बार गिरफ्तार किया। अभी तक वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। 2018 में गिरफ्तार किया, और वो उस वक्त 18 साल का पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि नवंबर में वो 18 साल का पूरा होना था और ये अक्टूबर में ही गिरफ्तार हो गया था। तो जब 27 अक्टूबर, बल्कि 27 अक्टूबर, और ये पैदा हुआ था 8 नवंबर को, तो करीब अभी आप मान के चलिए कि 12-13 दिन पहले गिरफ्तार किया, और ये नाबालिग था, और हमारे यहाँ कानून जो है वो आपको पता है माइनर के लिए। तो दुर्लभ कश्यप को उसके 23 साथियों के साथ, 23 गैंग मेंबर के साथ इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन चूंकि वो उस वक्त माइनर था, सिर्फ 12-13 दिन की वजह से, इसलिए उसे जेल भेजने की बजाय बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। बाल सुधार गृह में भेजने के बाद अब चूंकि फिर वो बालिग हो गया, इस दौरान में 8 नवंबर के बाद वो 18 का हो गया, तो फिर उसे जेल भेज दिया गया, बड़ों के जेल में, और वो जेल चला गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी वो उसका गैंग काम करता रहा। इस गैंग का एक उसूल और था, ये गैंग सारे जो लड़के थे ये सब नशा करते थे, लेकिन जब क्राइम करने के लिए जाते थे तो इनका एक उसूल था, पहले ही गैंग को शपथ दिलाई जा चुकी थी कि क्राइम करते वक्त कोई नशा नहीं करेगा, और क्राइम करते वक्त ये लोग नशा करते भी नहीं थे, और उसके बाद फिर नशा भी होता, सब कुछ होता। तो अब गैंग के 23 लोग, दुर्लभ कश्यप जेल में, इनमें से कुछ माइनर थे तो वो वहीं रहे, बाकी जो बड़े हो गए या बालिग थे उनको जेल में रखा गया। अब इस दौरान में पिछले 1-1.5 साल में दुर्लभ कश्यप ने बहुत सारे दुश्मन पाल लिए थे। तो वो जब जेल गया, तो जेल जाने के बाद बड़ों के जेल जब पहुंचा तो भी वो बेल का हकदार हो गया था, और वो चाहता तो ज़मानत लेकर बाहर आ सकता था, लेकिन बाहर में दुश्मन इतने थे कि उसे लगा कि बाहर जाएगा तो उसे मार देंगे। इसी दौरान में उस वक्त एक उज्जैन के एसएसपी हुआ करते थे, एसपी मिस्टर सचिन अतुलकर ने ही इसे पकड़ा था और जेल भेजा था। उसके बाद जब ये फिर जेल में रहा, बेल नहीं लिया, तो एक दिन सचिन अतुलकर जेल का दौरा करने जाते हैं, और जेल के दौरे के दौरान उन्हें दुर्लभ कश्यप जेल के अंदर दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं, और उन्हें पता था कि ये बेल पे बाहर आ सकता है, लेकिन ये जानबूझकर नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जेल ही सबसे सेफ जगह है, महफूज जगह है, तुम जब तक जेल में हो, जिंदा हो, क्योंकि इतनी कम उम्र में तुमने इतने दुश्मन पाल लिए हैं कि बाहर जाने के बाद तुम्हें कोई भी ठोक सकता है, कोई भी मार सकता है। ये उस वक्त के एसपी ने बाकायदा दुर्लभ कश्यप को जेल के अंदर कहा। वो जेल में ही रहा, बेल लेकर आया नहीं। इस दौरान में मार्च 2020 का महीना आ गया, साल भी आ गया, बेल नहीं लिया। लेकिन तब तक कोरोना का कहर देश पे टूट पड़ा, और कोरोना ने सबकी चीज़ें बदली, सारी दुनिया को बदल दी। अब कोरोना में ये हुआ कि पूरे देश में जेलों में जो अपनी हालत है, यहाँ पे कैदी ज़्यादा रहते हैं क्षमता से, जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा। तो अब ये हुआ कि जिन लोगों के जुर्म या जो बेल के हकदार हैं, संगीन जुर्म नहीं है, उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, जब कोरोना कम हो जाएगा तो फिर वापस ले आया जाए। तब उसी में बारी आ गई दुर्लभ कश्यप की भी। अब दुर्लभ कश्यप को भी, चूँकि बेल का वो हकदार था, ले नहीं रहा था, लेकिन अब कोरोना के नाम पे उसे निकलना पड़ा। फिर उसे भी लगा कि अब निकलो, कोरोना है, देश में लॉकडाउन है, तो क्या होगा। तो वो फिर 2020 में इसी कोरोना की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है, और वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो पहले इंदौर में कुछ दिन रहता है, और फिर अपनी माँ के पास उज्जैन पहुँच जाता है, और वहीं उज्जैन में रहता है। लेकिन उज्जैन में जाने के बाद उसकी जो रूटीन थी वो सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है, वैसे ही घूमना, रात को पार्टी करना। हालांकि लॉकडाउन था, दुकानें बंद होती थी, लेकिन कानून तोड़ के बहुत सारे हमारे लोग दुकान तब भी खोलते थे। तो वो अपना रात को अपने दोस्तों के साथ जाता है नशा करने के लिए, घूमने के लिए इधर उधर, और वो उज्जैन में ही था। 2020 की बात है ये।
इसी के बाद एक रात 6 सितंबर 2000, बल्कि ये है बात 6 सितंबर 2020 की, 6 सितंबर 2020, उज्जैन में अपनी टीचर माँ के साथ घर में था दुर्लभ कश्यप। रात को उसके कुछ दोस्त आवाज़ देते हैं। माँ ने उस दिन दाल बाटी बनाई थी, वो खाता है और फिर माँ से कहता है मैं अभी बाहर से एक चक्कर काट के आता हूँ। वो बाहर निकलता है और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ घर से थोड़ी दूरी पर एक चाय की दुकान पे पहुँचता है। चाय की दुकान पे जाकर ये लोग चाय पी रहे होते हैं। उस वक्त था करीब रात के 1:30 बजे। एक तो सितंबर में लॉकडाउन खुला नहीं था पूरी तरह से, और 1:30 बजे के आसपास दुकानें खुली हों ये भी अपने आप में गैरकानूनी थी, लेकिन कई बार चोरी छुपे या पुलिस की मर्जी से दुकानें चलती रहती है, अपने यहाँ ये आम बात है। तो 6 सितंबर 2020 की रात ये घर से निकला अपने दोस्तों के साथ। कुल 4 दोस्त थे इसके साथ, ये 5वां चाय पी रहे थे और इत्तेफाक से उस दुकान पर इसका एक दुश्मन टकरा जाता है। जो बात एसपी ने उसे जेल में कही थी कि इस कम उम्र में तुमने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि तुम्हारे लिए जेल ही महफूज है, बाहर जाओगे तो ठोक दिए जाओगे या मार दिए जाओगे। 6 सितंबर 2020 की शायद वही रात थी। चाय पी रहा होता है। एक शाहनवाज नाम का और बदमाश था जिसके साथ दुर्लभ कश्यप की बनती नहीं थी। कई बार कई क्राइम में दोनों एक दूसरे आमने सामने आ गए थे। अब उस रात आमने सामने थे। शाहनवाज के साथ उसके गैंग के ज़्यादा मेंबर थे, दुर्लभ के साथ सिर्फ 4 लोग थे, उसके 4 दोस्त और उसके साथ करीब 10-12। चाय पीने के दौरान शाहनवाज और दुर्लभ कश्यप में बहस होती है। पुरानी दुश्मनी और रंजिश थी ही। इसके बाद अचानक शाहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप पे हमला कर देते हैं चाकू से। दुर्लभ कश्यप भी अपने जेब से पिस्टल निकालता और गोली चलाता है। गोली जो है इत्तेफाक से शाहनवाज के कंधे पे लगती है, वो बच जाता है। लेकिन जब गोली चलती है तो उसके बाद उसके जो बाकी साथी थे वो अब सब टूट पड़ते हैं दुर्लभ कश्यप पर। दुर्लभ कश्यप के बाकी जो साथी थे वो किसी तरह से वहाँ अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अकेला फंस जाता है दुर्लभ कश्यप। करीब 34 चाकू के वार उसके ऊपर किए जाते हैं। और जो बयान था उसमें चश्मदीद का, उसमें यह भी था कि जो चाय वाला था, जिस चाय वाले की दुकान पे ये लोग बैठकर चाय पी रहे थे, आखिर में वो दुकान वाला शाहनवाज गैंग से कहता है कि इसे ज़िंदा मत छोड़ना वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसे मार डालो दुर्लभ कश्यप के लिए। और इसी के बाद 34 चाकू के वार उसके ऊपर किए जाते हैं। दुर्लभ कश्यप की वहीं पे मौत हो जाती है। सामने वाला गैंग फिर भाग जाता है। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है, चाय वाले के बयान दर्ज होते हैं। फिर पुलिस दोनों तरफ के कुछ लोगों को उठाती है, शाहनवाज गैंग को भी उठाती है कुछ लोगों को, और उसके बाद इन सब के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगते हैं। दुर्लभ कश्यप के ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है, जबकि उसकी मौत हो चुकी है क्योंकि उसने भी गोली चलाई थी। इसके बाद सबको जेल भेज दिया जाता है। मुकदमा, पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर देती है। लेकिन इस दौरान में दुर्लभ कश्यप की मौत के करीब 7 महीने के बाद इस सदमे में उनकी टीचर माँ की मौत हो जाती है। और जो कातिल पकड़े गए थे जिन्होंने हमला किया था, उनमें से एक शख्स जेल में ऊपर जेल की दीवार या छत से कूद कर खुदकुशी कर लेता है, तो उसकी भी मौत हो गई। बाकी जो है वो अभी जेल में है, मुकदमा अभी चल रहा है। लेकिन इस दुर्लभ कश्यप की मौत की जब अगले दिन खबर आई, अखबारों में, टीवी पे सुर्खियां बनी, और बात सिर्फ एक ही हो रही थी। बात ये नहीं थी कि एक बहुत बड़े आतंक का खात्मा हुआ, बल्कि लोगों को एक अजीब सी बात ये लग रही थी कि एक लड़का जो 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आया, अभी जिसने ठीक से मतलब बड़ा भी नहीं हुआ, 18 साल की उम्र में वो जेल गया और 20 साल की भी ज़िंदगी जी नहीं पाया, बल्कि 20 साल की उम्र होती उससे 2 महीने और 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो पैदा हुआ था 8 नवंबर 2000 को और उसकी मौत हुई 6 सितंबर 2020 को। तो सिर्फ 19 साल 9 महीने और 28 दिन ये थी उसकी ज़िंदगी। और इस ज़िंदगी की वजह और उसका गुनहगार वो खुद था, क्योंकि उसे बनना था एक बड़ा डॉन, और डॉन बनने के लिए उसने जुर्म का रास्ता चुना, सोशल मीडिया का रास्ता चुना। खुद को उसने इतना बड़ा करने की कोशिश की कि उसकी उम्र छोटी हो गई। उसकी मौत के बाद उसके फादर ने सामने आकर बड़ा मार्मिक बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो रास्ता उनके बेटे ने चुना वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी और का बेटा उस रास्ते पे चले,
क्योंकि इस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ जिसका अंत है वो बुरा है, मौत है, और उनके बेटे के साथ ये हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर भी ये बात कही थी कि इस तरह की चीज़ों में, इस हीरोइज़म में ऐसे ना आए, क्योंकि ये सिर्फ एक दिखावा है, असलियत कुछ और है। तो एक बाप के दिल पे क्या बीती होगी ये आप समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर दुर्लभ कश्यप की कहानी आज के इस दौर में, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के दौर में, एक मिसाल ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इस तरीके की चीज़ें डालता है सोशल मीडिया पर, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम वक्त रहते उसको आगाह करें, रोकें। अगर वो पेरेंट्स हैं तो समझाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिससे इंसान फ़ौरन गलत रास्ते की तरफ चल पड़ता है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें डालते हैं और आपको बहुत सारा लगता है कि अरे वाह क्या बात है, और क्या डैशिंग है, क्या ड्रेस है, क्या क्रिमिनल है, क्या डॉन बनेगा, भाई डॉन जैसा मटेरियल है, तो ये सारी चीज़ें हम उसकी बर्बादी के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और दुर्लभ कश्यप शायद इसी मोह में मारा गया और इसी वजह से उसका अंत इतनी जल्दी हुआ कि 20 साल भी वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाया। तो ये थी कहानी दुर्लभ कश्यप की, मध्य प्रदेश के सबसे शायद छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा नाम जिसका हुआ गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की।